आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारी पौराणिक कथाओं अनुसार हिंदू संस्कृति में परंपरा अनुसार जो दान पुण्य की भावना चली आ रही है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो लेफ्ट राइट हैंड से हम दान करते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। बट आज की जो हम जनरेशन में देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा भी करते हैं तो उसको दिखावा ज़्यादा कर देते हैं, उसका सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। जैसे कि मंदिर में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो 5,000 रुपये दे आए। अब 5,000 रुपये देने के बाद वो ऐसे दिखावा करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ऐसे दिखा देते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अपनी भगवान को दे दी हो। तो क्या ये दान है? और दूसरा, आपने भी कोरोना काल के समय में जो एक ट्रेंड चला था देखा होगा कि लोगों ने ज़रूरतमंदों को सहयोग किया। अब वो सहयोग में 1 kg चावल, 1 kg दाल, ऐसे आटा दिया और उसको देने के बाद एक फ़ोटो पिकअप कराया और उसको अपलोड किया सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। तो उस पर उन्होंने दिखाया कि हमने ज़रूरतमंदों को ये सहयोग दिया। अब आप 1 kg दे रहे हैं, अब पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या ये वाकई में दान है? और क्या इसका कुछ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि कहते हैं कि दान तो पता भी नहीं चलना चाहिए। और जब उनसे कहो तो उनका रिप्लाई ये मिलता है कि अगर हम ये दिखाएंगे नहीं सोशल मीडिया के थ्रू तो फिर हमारा जो यूथ जनरेशन चल रही है उसको हम, या जो जनरेशन आने वाली है उसको हम मोटिवेट कैसे करेंगे दान के लिए? क्या यही एक तरीका रह गया है जो जनरेशन है उसको मोटिवेशन देने के लिए? और क्या ये दान है, वाकई में दान है? आपका इस पे क्या विचार है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी और जी सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मन में ये भाव है कि थोड़ा सा किसी को दान किया। जी जी। जैसे आपने देखा है कोरोना काल में कि एक केला एक व्यक्ति लिए है, उसके साथ में 10 व्यक्ति 10 हाथ खड़े लगाए। हुए हैं, ऐसे जे लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं। ऐसा जी देखने को बिल्कुल मिला। बिल्कुल। थोड़ा सा आटा, दाल, चावल छोटी छोटी सी वो बना के और लोगों को दे रहे हैं। लेकिन वो भी हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने इतना दिया, लोगों की इतनी मदद की। जी ऐसा देखा गया। एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले जो हम ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं दान पुण्य के लिए, ये गलत भाव है। क्योंकि दान पुण्य के जो संस्कार होते हैं बच्चे के अंदर, वो जन्म से ही, छोटी अवस्था से ही वो माँ बाप और पारिवारिक संस्कारों के द्वारा मिलते हैं। बिल्कुल जैसे माता पिता सिखाते हैं बच्चे को, परिवार उसका जैसे सिखाता है वैसे उसके अंदर भाव पैदा होता है। एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवा हमारे जागृत होंगे, प्रेरित होंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इससे नहीं सीखते हैं। इससे क्या होता है, हम जो भी दान कर रहे होते हैं उसका भी पुण्य जो होता है वो हमारा छीड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथ से करो दूसरे को ना पता चले, उसको गुप्त दान महापुण्य। और जब हम शो कर देते हैं, दिखा देते हैं लोगों के बीच में कि फलाने ने इतना दान किया है, तो वो दान हमारा दान नहीं रहता है। वो दान हमारा जो है वो सारा वहीं पर फिनिश हो जाता है। दूसरी बात, बच्चे के अंदर जो संस्कार होते हैं वो जन्म से इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि बड़े होकर के ये स्वतः ही उसके वो संस्कार इमर्ज होंगे और इसके अंदर खुद ही भावना पैदा होगी। जी जी। लेकिन ये भाव कब था? प्राचीन समय में। वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाता है कि जैसे बच्चे का बर्थडे होता है तो उस दिन क्या होता है कि घर के जो भी सदस्य होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो कुछ ना कुछ बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और वो उसको आकर के देते हैं। क्यों देते हैं? भैया आज उसका बर्थडे है। बिल्कुल। जबकि हमारे प्राचीन समय में देखा जाए तो जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बच्चों का जब जन्मदिन होता था, बर्थडे मनाया जाता था, तो उनके हाथों से प्रजा को दान कराया जाता था। आज वो हमारे यहाँ वो तो प्रथा खत्म ही हो गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। आज वो दिखने को नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल।
दूसरी बात, जैसे हम कहीं भी दान करते हैं हम्म और हम उसको बता देते हैं कि फलाने ने इतना दान किया, वो सारा का सारा दान वहाँ खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के अंदर मन में कहीं ना कहीं एक अहम की भावना जागृत हो जाती है कि मेरे से ज्यादा यहाँ किसी ने दान नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जो गरीब होते हैं वो बेचारे बुलवा नहीं सकते हैं जी, क्योंकि उनके पास कम होता है। तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, उनके अंदर अहम भावना पैदा होती है। लेकिन दोनों ही भावनाएं खतरनाक है, दोनों ही गलत है। भगवान को कहा जाता है कि भगवान जो है वो गरीब और सीधे साधे जो भक्त उसके होते हैं, जो बच्चे होते हैं, दिल के भोले होते हैं, उनको वो प्यार करता है और उनकी दिल की सुनता है। क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान सच्चे दिल को देखता है, न कि हमारे दिखावे को। भले हम एक को रोटी खिलाएं, उसका पेट भर दें और चुपचाप से किसी को बताएं नहीं, वो हमारा पुण्य के खाते में जाएगा। न कि हम दिखा के भंडारे बड़े बड़े करें और उसमें नाम बुलवाएं। मंदिर में सहयोग करें तो हमारे नाम के वहां पर पट्टी लगनी चाहिए, प्लेट होनी चाहिए। तो ये सब हमारी भावनाएं जो आ गई है मन में आज, ये सब रॉन्ग है। इस पर हम एक आपको छोटा सा उदाहरण देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक बार बहुत बड़े सेठ थे, बहुत धनाटे थे जी। और उन्होंने अपने जीवन में अपनी जानकारी में बहुत सारा दान पुण्य किया हुआ था। एक दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा और वो धर्मराजपुरी में पहुंचे, तो धर्मराजपुरी में जब पहुंचे तो उनका सारा पूरे जीवन का हिसाब किताब वहां पर चेक किया गया। और चेक करने के साथ साथ धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को ले जाओ जी और नरक में छोड़ दो। जैसे ही ये बात सेठ जी ने सुनी तो वो तेज तेज से चिल्लाने लगे और धर्मराज से बोलने लगे कि मैंने तो अपने जीवन में इतना सारा दान पुण्य किया है, कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया और मजदूरों को, गरीबों को भोजन कराया, उसके साथ साथ मैंने मंदिर का निर्माण करवाया, इतने सारे मैंने पुण्य के कार्य किए और फिर भी मैं नरक में जा रहा हूँ, ये गलत है। तो धर्मराज ने कहा कि ठीक है, आपको गलत लगता है तो आप ऐसा करिए, आप एक एक अपना दान पुण्य का पूरा खोलिए और मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। जब ये बात धर्मराज से कही सेठ जी ने जी। कि सबसे पहले उन्होंने कहा क्या आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज खुलवाया और बहुत सारे बच्चों को उसमें निःशुल्क शिक्षा दिलाई जी। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे ही उनका वो सीन खोला गया तो उसमें क्या देखा धर्मराज ने, उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख का डोनेशन देंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक जो है वो हमारे बेटे की आनी चाहिए। बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी आपका पुण्य का खाता नहीं रहा। कहा और कुछ बताइए। कहा मैंने हॉस्पिटल खुलवाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको देखते हैं। हॉस्पिटल खुलवाने की जो दृश्य था वो जब देखा गया तो वो लोगों से कहते हैं कि देखो मैं डोनेशन देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे को ही नौकरी मिलनी चाहिए, जो फर्स्ट रैंक में है जी, उसको जी, ही वहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए जी। उसके नीचे सब आने चाहिए, मतलब उसके अंडर में ही हो हॉस्पिटल, अंडर में ही हॉस्पिटल, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों घर वाले ही रहे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर धर्मराज ने कहा और कुछ बचा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने लोगों को भोजन कराया, भंडारे किए। तो जब इस दृश्य को देखा गया तो उसमें क्या देखा जाता है कि गांव के लोग सारे मिलकर कह रहे हैं कि देखो सेठ ने भोजन तो कराया, लेकिन हर कोई व्यक्ति एक शादी करता है, सेठ ने तो 6-6 शादी की हुई है और उसका भोजन हम लोगों को कराया, इसमें दान क्या है, इसमें भंडारा कौन सा किया है? उन्होंने तो अपनी शादी की खुशी में भोजन कराया है। और वो भी शादी 6-6 क्यों की थी? क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, बारिश नहीं था, तो वो बारिश की आशा में कि किसी न किसी रानी के उसके द्वारा एक बारिश मिल जाए। अगर भोजन कराएंगे गरीबों को तो उनकी दुआएं मिलेंगी, दुआओं से शायद बारिश आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना, स्वार्थ की भावना। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, मतलब बारिश के चक्कर में 6 शादी।
अब उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया पुण्य का। अब ये धर्मराज ने कहा ये कौन सा पुण्य था आपका? फिर उन्होंने कहा कि मैंने मंदिर बनवाया। तो मंदिर जब बनवाया तो धर्मराज ने कहा ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो जब मंदिर की बात आई तो देखा कि मंदिर तो बनवाया, लेकिन चंदा सबसे लिया था, नाम मेरा था। नाम सेठ जी का, चंदा सबसे लिया, और उसमें नेम प्लेट सेठ जी की। तो धर्मराज ने कहा कि अब इसमें क्या पुण्य रहा आपका? हाँ। आपने अपने स्वार्थ भाव से जो कुछ भी किया वो किया, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने क्या किया? तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, दिखावा ज्यादा है, वही आज है, यही सब आज है। दिखावा ज्यादा है और एक्चुअल में जो दान होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए लोग कहते नहीं कि फलाना इतना दान पुण्य करता है, और फिर भी उसके जीवन में वो दान पुण्य कैसा है? दिखावे का है, हकीकत में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए दान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरा नाम हो जाए। बिल्कुल जी। तो इस तरीके का दान नहीं होता है, और बेहतर है कि अगर आपके मन में भी दिखावे की भावना है तो आप दान ना करें, वो बेहतर है, क्योंकि आपका दान किया हुआ दान नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने मन में एक रियलिटी लाइए, चाहे भगवान को एक पैसा ही चढ़ाइए जाके, लेकिन वो भावना हो, क्योंकि बिना भावना के भगवान भी आपका पैसा स्वीकार नहीं करेगा। वो तो आपको बहुत कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको आप 10,000 5,000 दे के, नाम प्लेट लगवा के या दिखावा करके, अपना नाम रोशन करके, क्या आप उसको बहुत कुछ दे पा रहे हैं? भगवान की आप दुआएं ले पा रहे हैं? क्या आप उसकी नज़र में अच्छे बन पा रहे हैं? आपको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, और जो दिखावा कर रहे हैं आप, उससे दूर रहें, और अपने मन में वही रियलिटी जो हमारे पूर्वजों में थी, दान की भावना, वही अपने बच्चों को दीजिए, परिवार में दीजिए, और उसी भावना को पुनः जागृत कीजिए।